हाँ राजीव रंजन है। बैठो यार। राजीव रंजन। हाँ? आप राजीव रंजन। जी मैं राजीव। मैं देखता हूँ आपको। अरे बहुत शुक्रिया। तो ये बताइए, ट्राम में सफ़र रोज़ करते हैं या हमारी तरह आज ही बैठे हैं? हम लोग जो है ट्राम रास्ते में ही हमारा घर है। अच्छा। अगर हम कन्वीन देखते हैं कि अगर ये ट्राम आ रहा है तो हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं इसी में चढ़ने के लिए। अगर ये नहीं आएगा तो मैं ऑटो पकड़ता हूँ, लेकिन ज़्यादातर प्रेफर करता हूँ कि अगर ट्राम आ रही है तो हम इसमें ही चढ़ते हैं। अच्छा एक बात बताइए, ये जो पहले तो देखिए ट्राम बेचारे चलिए तो चले कैसे, इसकी पटरियों पे गाड़ियाँ, लोग, पैदल, साइकिल, स्कूटर सब आते रहते हैं, ये रुकती रहती है। समय पहले के मुकाबले ज़्यादा लग, लेकिन एक बात है, बड़ा आनंददायी सफ़र है इसका। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। ये बहुत अच्छा है। और पहले चूँकि इतनी गाड़ियाँ नहीं थी तो सबसे इजी ट्रांसपोर्ट जो है ट्राम ही था। अब गाड़ियाँ इतनी बढ़ गई हैं, लोगों की आबादी बढ़ गई है, तो जाहिर सी बात है कि अभी तो फ्री है नहीं, तो इसको तो थोड़ा टाइम लगेगा। अब ये चर्चा चल, मेरा तो आज ट्राम में चलने का मकसद ये है कि चर्चा ये चलने लगी है कि अब यह पता नहीं कब बंद हो जाए। बंद नहीं होना चाहिए। तो इसका खर्चा कहाँ से निकलेगा? ये तो पूरा सफ़ेद हाथी है। ये तो जो हमारे बड़े बड़े हाई अथॉरिटी है उनको ये सब डिस्कस करना है। अच्छा, इसका किराया तो 6 रुपये 7। अगर गोरिया हट जाओगे तो फिर जो है तो 6 रुपया कैसे देते हैं? 6 रुपया दिया मैंने इनको। अरे आजकल तो 1 रुपये 5 रुपये रखना भी मुश्किल है। ऑनलाइन लेते हैं? नहीं है ऑनलाइन शायद ये कैसे लेते हैं? 6 रुपया देना, 12 रुपया देना आज के ज़माने में कितना कठिन है। देश में पता नहीं इसके अलावा 6 रुपया किसी का टिकट है कि नहीं है, ये भी देखना बड़ा मुश्किल काम है। अच्छा बहरहाल, आपका नाम क्या है? मेरा नाम फिरोज़ है। हाँ, फिरोज़ साहब, ये जो SIR है इसके बाद मैं इस मामले में कुछ नहीं बोलूँगा। अच्छा, ममता का जो विरोध है उसके बारे में कुछ बोलेंगे? आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आई कुड नॉट गो पॉलिटिकल में मैं नहीं जाऊँगा। अच्छा, आपको ये लगता है कि मुसलमानों में इसको लेकर के कोई कंफ्यूजन, कोई खौफ, कोई डर? उसके पास पेपर है, उसके पास खौफ किस बात की होगी है? राजीव रंजन साहब, अगर मेरे पास ये टिकट है तो मुझे खौफ किस बात की होगी? बट ये टिकट होनी चाहिए ना, दैट्स इट। थोड़ा बतिया लेंगे। मेरा नाम जाकिर हुसैन शेख है सर। मैं झारखंड से विलम हूँ। यहाँ पे आए हैं अपना बेटी दामाद के घर, तो ये देखे कि ट्राम का सुविधा है, बहुत अच्छा लगा हमको। अच्छा, तो आप भी ट्राम में बैठे हैं बस देखने के लिए? नहीं, कि जैसा कि मेन प्रॉब्लम यह है कि बस में सफ़र किए, चाहे ऑटो से चाहे टैक्सी से, तो उसमें कई तरह की कठिनाई होती है। इसमें देखे कि बहुत सुविधा है और किसी तरह का कोई ऐसा इसमें डर भय नहीं है। बच्चा से लेके महिलाओं के लिए यही हमको अच्छा लगा, और बस ये हम कहना चाहेंगे। और सूरमा स्पेशल है क्या कोई? ये सूरमा अक्सर लगाते हैं? हाँ, अक्सर लगाते हैं। आँखों को सुकून आता है? हाँ, ये सूरमा आँखों के सुकून आता है? हाँ। सुरमा अच्छा लगता है, लगाने से बहुत फ़ायदा है। कहाँ, बरेली वाला है? नहीं, बरेली, कलकत्ता ही के रहने, कलकत्ता के रहने वाले, कलकत्ता के रहने। क्या नाम है आप? कमर परवेज़ परवेज़ साहब, ये SIR हो रहा है, आप क्या फार्म वार्म भरा क्या? हाँ, भर दिया, भर के दिया है। सब ठीक है? सब ठीक है, ओके। ये होना चाहिए कि नहीं? हाँ, SIR होना चाहिए कि नहीं? इसमें तो कुछ फ़ायदा है, बहुत सारा वोटर है ही नहीं, कोई डेड हो गया है, कोई कहीं चला गया है, कम से कम ये तो पता चलेगा। डेड तो कितना आदमी हुआ, लेकिन इसका कोई प्रूफ नहीं है। और इसमें अभी पता चल जाएगा। जैसे एक बिल्डिंग में या 100, 150, 200 आदमी रहता है, लेकिन कोई है ही नहीं।
मुश्किल से 10, 15, 20 आदमी होगा, ऐसा है। और मुसलमानों में कोई इसको लेकर के, मुसलमानों में इसको लेके कोई शंका? नहीं, कोई ऐसा बात नहीं है, सब निश्चिंत है, जिसके पास में सब कुछ है, कोई घबराने का बात नहीं। तो ये ममता बनर्जी क्यों इतना विरोध कर रही है, इसके बारे में कुछ सोच रहे हैं? तो बता नहीं सकते, पॉलिटिकल बात है, हमको तो इतना आइडिया नहीं है, इतना आइडिया नहीं है मुझे। आप क्या करते हैं? हम ट्यूशन पढ़ाते हैं, ट्यूशन प्राइवेट। किस चीज़ का? प्राइवेट ट्यूशन, उर्दू मीडियम। क्या पढ़ाते हैं? कुरान? नहीं, अरबिक है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, मैथ है, ये सब। उर्दू में पढ़ाते हैं? हाँ, उर्दू में, उर्दू मीडियम 9, 10 के बच्ची लोग को पढ़ाते हैं। अब उर्दू मीडियम से ज्योग्राफी, मैथ्स ये सब पढ़ने वाले कितने छात्र हैं अभी? कम हो रहे हैं या बढ़ रहे हैं? नहीं, बढ़ रहे हैं उर्दू मीडियम से पढ़ने वाले? हाँ। दुनिया में इंग्लिश मीडियम बढ़ रहा है और आप कह रहे हैं कि उर्दू मीडियम। इंग्लिश मीडियम का बात जो है वो दूसरा है, लेकिन उर्दू मीडियम में जो है बच्चे लोग ज़्यादातर पढ़ के निकल जाते हैं, माध्यमिक में पास कर जाते हैं, क्लास 10 पास कर जाते हैं। बांग्ला मीडियम में भी वही हालत है, सब बहुत सहूलत है। हिंदी मीडियम में भी बहुत सहूलत है। अब इंग्लिश मीडियम में तो जिसका पास में पैसा वो पढ़ा रहा है उतना। तो उर्दू मीडियम जो बच्चे पढ़ेंगे वो सरकारी नौकरी में उनके लिए कैसे आसानी होगी? जो अच्छा कंपटीशन तैयारी करेगा, अच्छा से पढ़ेगा, इंग्लिश मजबूत रखेगा, जनरल जीके वगैरह ठीक रखेगा, मैथ ठीक रखेगा, तो कंपटीशन निकलता ही है। उर्दू मीडियम का भी लड़का लोग निकलता है, ऐसा बात नहीं है, निकलता है लड़का। अच्छा, बोल्ड लड़का लोग है बहुत सारा। अब बुक तो ये ट्राम जो है, इसका सफ़र इसलिए भी आनंददायी, इसका कोई स्टेशन नहीं है, ये स्टेशन के हिसाब से नहीं चलती है। ये देखिए, बस का भी स्टैंड हो गया, लेकिन इसका जब जहाँ जिस पैसेंजर को उतरना हो वो आके कंडक्टर को बताएं और वो वहाँ उतर सकते हैं। और जहाँ भी आप हाथ दे दें, कंडक्टर इसको खींचते हैं, वहाँ घंटी जाती है और ड्राइवर गाड़ी चला देते हैं। गाड़ी रोकने के लिए यहीं से इशारा कर देते हैं, ये 3 पैसेंजर हैं, अब आगे जहाँ इनका घर हो, जहाँ इन्हें उतरना हो, मन माफिक। देखिए सामने ऑटो है और ये रुक गया। अब देखिए मैं इससे उतरता हूँ, ये 2 डिब्बे वाली ट्राम है। अब इस डिब्बे में हम बैठ जाते हैं, चलते रहिए, उतरते रहिए। सामने देखिए उसके ऑटो है। और अब मैं इसमें आ गया, 2 कंडक्टर 2 डिब्बे, 1, 2, 3, 4 पैसेंजर इसमें। आपका क्या नाम है? मोहम्मद इकबाल है। हाँ, मोहम्मद इकबाल है। तो इकबाल साहब, आप इसी से चलते हैं या आज ही बैठे हैं? कभी कभी पकड़ लेते हैं। कहाँ जा रहे हैं? हाँ, कहाँ जा रहे हैं? पार्क सर्कस। पार्क सर्कस तक जाएगी क्या? नहीं, क्वेस्ट जैसे जाएगी तो क्वेस्ट मॉल से भी आगे जाएगी ये, बालीगंज। मैं आज इसमें बैठा, ट्राम, देश में अब यही ट्राम चल रही है। 6 रुपया किराया में ऐसा आनंददायी सफ़र मिलना बड़ा मुश्किल है। डेफिनेटली ये तो बात है ही, बहुत मुश्किल है। तो इससे पहले भी पहले भी इसमें सफ़र करते थे, लेकिन टाइम की वजह का तो ज़्यादातर ऑटो पकड़ के निकल जाते थे। लेकिन अब ये जो है ट्राम वगैरह से। ये कौन सा इलाका है? ये आपको नोनापकोट ट्राम डिपो पड़ा। नोनापकोट ट्राम डिपो, नोनापकोट ट्राम डिपो। कोलकाता की सड़कों को भी आप देखते रहिए, ट्रैफिक चलता रहता है। तो एक बात बताइए, SIR को लेके क्या माहौल चल रहा है? वही जानने में आया हूँ आजकल बंगाल में और कोलकाता में कि आम लोगों को इसको लेके क्या सोच रहे हैं। SIR को लेकर के क्या करना है कि गवर्नमेंट की तरफ से जो आया है SIR, उसको सबको फिलअप करना पड़ेगा। क्या नहीं, जैसे इस पे कोई ऐतराज?
इसमें एतराज़ क्या चीज़ का रहेगा? ममता बनर्जी का तो ऐतराज़ है। वो देखिए वो एक अलग मैटर है, लेकिन जहाँ तक आया उसको तो फुलफिल करना ही पड़ेगा। आम लोगों को कोई ऐतराज़ ये आम का मालूम नहीं है, अगले जनते का नहीं मालूम है। आपको कोई ऐतराज़ नहीं है? नहीं, हमारा हमको फिलअप करके हमको देना पड़ेगा। आप लिए क्या? हाँ, फॉर्म तो है हमारे पास रखा हुआ है, घर पे रखा हुआ है। इस समय तो इस कुछ स्पीड पकड़ ली, लग रहा है कि पटरी खाली है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम लुइस थापा। हाँ? लुइस थापा। लुइस थापा। THAPA। मैं समझ गया। अच्छा। तो ये थापा तो पहाड़ी लोगों को। हाँ, दार्जिलिंग का है। मेरा बाप था दार्जिलिंग का, मेरा माँ यहाँ का है। लुइस लुइस थापा, THAPA। वो तो समझ गए। लुइस नाम तो क्रिश्चियन का है। हाँ, हम क्रिश्चियन है। अच्छा, कब से? मैं तो इधर पैदाशी, मेरा माँ का पैदाशी है इधर। आपकी माँ क्रिश्चियन थी या फादर? मेरा बाप का तो बहुत लंबा कहानी है। क्या? मेरा बाप तो दार्जिलिंग में था, जब छोटा था उसका माँ बाप मर गया था। हाँ। असली मेरा बाप बुद्धिस्ट था। हाँ? बुद्धिस्ट। अच्छा। तो बाद में वो क्रिश्चियन लोग, फादर लोग उसको लेके बड़ा किया। और फिर बाद में मेरा माँ से उधर उसका दोस्त रहता था, उससे माँ से मोहब्बत होके फिर शादी किया। और आपकी माँ क्रिश्चियन थी? हाँ, मेरा माँ क्रिश्चियन था। मेरा बाप को तो वो लोग क्रिश्चियन बना दिया ना, जो पादरी लोग है ना, वो लोग उसको क्रिश्चियन बनाया। अच्छा। तो यहाँ जो क्रिश्चियन लोग हैं, हाँ हाँ वो क्रिश्चियन लोगों की बस्ती है जहाँ आप रहते हैं कि सब लोग हैं? हाँ, मतलब क्रिश्चियन लोग की वो कॉलोनी है जहाँ आप रहते हैं या सब लोग रहते नहीं नहीं, उधर सब हिंदू है, ज़्यादा हिंदू है, मोस्टली हिंदू हैं? और क्रिश्चियन कितने हैं यहाँ बंगाल? है, बहुत है। हाँ? कितना है नहीं बोल सकता मैं। अच्छा, ये क्रिश्चियन लोग जो है, हाँ हाँ, ये लोग SIR में फॉर्म भर रहे हैं ना? क्यों नहीं भर रहा? ये देखो अरे देखो लेके लेके है मेरे पास, मेरा बीबी का भरने का है। वो गलत किया, मेरा बीबी ने वो उधर लिख दिया ना, अभी लेके जाएगा, फिर वापस हमको तालतला आने पड़ेगा, क्योंकि हम लोग पहले तालतला में रहता था ना। हाँ। हम लोग उठ के अभी पिकनिक गार्डन में किया, अच्छा। पहले तालतला में रहता था। देखो मेरा बीबी का फॉर्म है, तो फार्म में कुछ देखिए, SIR का फार्म ही लेके चल रहे हैं। ये गलत लिख दिया ना वो लोग। बाद में फाइंड आउट किया, जब लिस्ट में देखा नाम है, वो फाइंड आउट नहीं किया ना। मेरा साला ने वो उधर ही काम करता लिखने का, तो वो भी गलत लिख दिया। वो भी गलत लिखा। अभी उसको फिर उसको फ़ोटो चिपकाने का है, तो बीवी का साइन लेके फिर तालतला आएगा, फिर मेरा साला को देगा, वो जमा देगा। तो ये SIR जो है, ये हाँ। सही हो रहा है कि नहीं? पता नहीं, वो बोलो भरने को भर दे रहा। अभी क्या सही है क्या गलत है मुझे क्या मालूम है। क्रिश्चियन लोग कुछ कह रहे हैं कि ये किस लिए हो रहा है? नहीं नहीं, हम लोग क्रिश्चियन सबसे नरम ये है जात जो है, वो लोगों को से झमेला फमेला बहुत कम देखता है क्रिश्चियन लोग। गरम कौन है? अभी आप तो जानते नहीं, हैं। नहीं, थोड़ा बताइए। नहीं, वो नहीं बोल सकते। हाँ? वो क्रिश्चियन लोग नहीं। नरम है तो गरम कौन है? गरम तो आप तो जानते हैं, जैसे आप क्या बोलेगा। क्या बोलेगा? दादा। हाँ? वो मैं नहीं बोल सकता। अरे सब तो नरम ही लोग हैं नहीं? हाँ, सब नरम। आपको लगता है ये SIR से बांग्लादेशी घुसपैठी है यहाँ बंगाल से चले जाएंगे? जा तो रहे हैं लेकिन वो कुछ नहीं होएगा, बस ऐसी फॉर्मेलिटीज कर रहा है। हाँ? लेकिन मेरा ख्याल से तो कुछ होने वाला नहीं है। एक आदमी तो एक गया वहाँ से बांग्लादेश से आके राशन कार्ड सब कुछ बना लिया है। अभी क्या करेगा आप? वो लोग दादा लोग परदादा लोग है, इधर रिश्तेदार लोग है। ममता बनर्जी आएगा कि नहीं? हाँ, ममता बनर्जी फिर आएगा कि हार जाएगा? आने का चांस है। बीजेपी का? ये अभी चांस नहीं है, अभी क्यों? लग रहा है सी। क्यों? अरे ये 7 रास्ता आ गया क्या? हाँ, 7 रास्ता आ गया। 7 पॉइंट। 7 पॉइंट पार्क सर्कस 7 रास्ता आ गया। अब यहाँ उतरते हैं ट्राम से। देखिए ट्राम
आगे देखिए, ड्राइवर साहब इंतजार कर रहे हैं कि सड़क वाला ट्रैफिक, रोड ट्रैफिक जाए तब ये ट्राम लेके जाएं। देखा आपने, ट्राम का सफ़र अब अगर मैं पूरा करते रह जाऊं तो बहुत टाइम लग जाएगा। ये खड़ी है, आगे पीछे इसके अब चल दी। जब चाहिए आप चढ़ जाइए, जब चाहिए आप उतर जाइए। बड़ा मज़ेदार सफ़र है। अगर ये ट्राम चलती रही और आप कोलकाता आए तो मेरे हिसाब से इस पर एक बार ज़रूर बैठिएगा। और आपके पास लेकिन इसमें बैठने के लिए समय होना चाहिए, कोई जल्दी नहीं होनी चाहिए। और अब ये जो इलाका है पार्क सर्कस का, 7 रास्ता इसको बोलते हैं, ये 7 तरफ ये रोड जाती है। बहुत ही फेमस जगह है कोलकाता की।